आज हम हु और विच की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ाए थे। थोड़ा सा उन सेंटेंसेस को यूज़ करना बनाना ए लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, लेकिन प्रैक्टिस से सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने इसकी सेकंड वीडियो बनाई है जिसमें कि रिलेटिव प्रोनाउन की प्रैक्टिस की गई है। आप इस वीडियो को देखिए तो आपको बिल्कुल परफेक्शन आ जाएगा, क्योंकि अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए क्लॉजेस का आना ज़रूरी है। और आप ये जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन से एडजेक्टिव क्लॉज बनती है, एडवर्ब क्लॉज भी बनती है, तो आप अच्छे से इंग्लिश राइट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो आपको याद ही होगा कि हु का प्रयोग पीपल के लिए किया जाता है और विच का प्रयोग ग्रुप्स, थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स सबके लिए होता है जो ह्यूमन नहीं है, जो मनुष्य नहीं है, उनको छोड़ के सबके लिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दीज आर द शूज़। तो आप देख रहे हैं, यहाँ मैं एक बात आपको और बता दूँ कि ब्लैंक से पहले क्या कहें कि जिस जगह आपको विच या हु या कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है, उससे पहले जो ये वर्ड आता है नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इसे एंटीसीडेंट कहते हैं। तो हमें इसी को देखना होता है, इसी के अकॉर्डिंग हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं शूज़ है, तो शूज़ के लिए अगर हु और विच में से चॉइस करनी हो तो क्या आएगा? विच आएगा। वो तो व्यक्तियों के लिए आता है, तो यहाँ पर आपको राइट करना है विच। मैं केवल बोल के बता रही हूँ, स्पेलिंग आपने ऊपर देख ही ली है, विच की कौन सी होती है, हु की कौन सी होती है, एंड इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। दीज आर द शूज विच आई टोल्ड यू अबाउट, जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। द पेन्स, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पेन्स है, पेन्स आर थिंग्स, और थिंग्स के लिए यूज़ होता है विच आई गॉट फॉर माई बर्थडे। वो पेन जो मैंने अपने बर्थडे के लिए लिए थे, हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम माई पेंसिल केस, वो मेरे पेंसिल केस से यानी कि पेंसिल बॉक्स से गायब हो गया। माई डॉग इज़ एन एनिमल, इससे जैसे मैंने बताया पहले देखना है, तो डॉग इज़ एन एनिमल, और एनिमल के लिए क्या आएगा? विच। माई डॉग विच आई गॉट लास्ट ईयर, जो मैंने पिछले साल लिया था, हैज़ ब्रोकन इट्स लेग, उसकी एक टांग टूट गई है। डू यू नो द मैन, अब यहाँ ब्लैंक से पहले मैन देखिए, जहाँ आपको फिल करना है, एंटीसीडेंट को देखिए। तो मैन के लिए हमेशा या तो हु आएगा या हुम आएगा, यहाँ तो हमें केवल हु और विच में सिलेक्ट करना है। और सेकंड थिंग कि अगर आपको वर्ब दिख रही है यहाँ पर, तो फिर तो हु ही आता है। हु इज़ लिविंग नेक्स्ट टू अस, जो हमारे से आगे रहता है। क्या तुम उस आदमी को जानते हो जो हमसे आगे रहता है, यानी कि अगले घर में रहता है। लॉन्ग टाइम एगो देयर वॉज ए किंग, अब किंग है, किंग इज ए पर्सन, और पर्सन के लिए क्या लगाते हैं? हु का यूज़ करते हैं पर्सन के लिए। डू यू नो रोजर, रोजर इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेज टेनिस, जो टेनिस खेलता है, तो यहाँ पर आएगा हु। आई एम प्लेइंग द न्यू गेम आई गॉट फॉर क्रिसमस, गेम तो पर्सन नहीं होता, तो जो चीज़ें थिंग्स होती हैं उनके लिए विच लगाते हैं। विच आई गॉट फॉर क्रिसमस, मैं वो गेम खेल रहा हूँ, नया गेम खेल रहा हूँ जो मुझे क्रिसमस में मिला था। यहाँ पे आपको इज एम लगाना होगा, आई एम। दैट इज़ द गाय, ये गाय पर्सन के लिए प्रयोग होता है, तो पर्सन के लिए हु आएगा। हु आस्क्ड अबाउट द केमिस्ट्री टेस्ट, ये वही लड़का है जिसने केमिस्ट्री टेस्ट के बारे में पूछा था। आई हैव ए कैमरा, मेरे पास एक कैमरा है, कैमरा इज ए थिंग, और थिंग के लिए क्या लगाते हैं? विच लगाते हैं। विच आई गॉट फ्रॉम माई ग्रैंड डैड, जो मुझे अपने दादा से मिला था। दिस इज़ मिस्टर विलियम्स, ये मिस्टर विलियम्स हैं। इज़ माई कोच, जो कि मेरे कोच है, तो यहाँ विलियम्स के लिए हु आएगा, हु इज़ माई कोच। आई हैव ए कैट, और कैट एनिमल होता है, और एनिमल के लिए विच आता है। विच हैज़ गॉट शार्प क्लॉज, जिसके पंजे बहुत शार्प हैं। अब हम यहाँ 6 से शुरू करते हैं। द टावर, टावर पर्सन नहीं होता, तो वो टावर के लिए विच आएगा। विच हैज़ फ्लैग्स ऑन इट इज़ नेक्स्ट टू आवर हाउस, वो हमारे घर से अगला है। टॉम इज़ द वन,
टॉम वही है, वन यहाँ पे आया पर्सन के लिए, टॉम वही है जिसने उसकी ज़िंदगी बचाई थी, तो यहाँ हु आएगा, हु सेव्ड हर लाइफ। मैसी इज़ ऑन द टीम, वॉन द मैच। और टीम के लिए विच लगाना होगा, तो विच वॉन द मैच। मैसी उस टीम में है जिसने मैच जीता था। मैसी इज़ ऑन द टीम के बजाय यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, इन, ये आई यहाँ पर आएगा, इसको इन पढ़ें आप। मैसी इज़ इन द टीम विच वन द मैच। माई ब्रदर शाउट मी हिज लेग, लेग के लिए क्या लगेगा, विच लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि टाइप करते समय एक आधी स्पेलिंग वो हो जाती है, तो उसे हम करेक्शन कर देते हैं, इसीलिए मैंने मैसी वाला करेक्ट कर दिया है। मैसी इज़ इन द टीम। नाउ 10th सेंटेंस, दिस इज़ द न्यू शर्ट। शर्ट आप जानते हो थिंग होती है, इसलिए विच आएगा, विच आई विल बी वेयरिंग फॉर द पार्टी। द नाइफ इन योर हैंड इज़ द वन नीड शार्पनिंग। नाइफ जो तुम्हारे हाथ में है वो वाला है ये जिसे कि शार्प करने की ज़रूरत है, तो यहाँ विच आएगा, क्योंकि ये वाला वन नाइफ के लिए आया तो इसलिए विच आया। अभी आपने यहाँ पर ये 7th सेंटेंस देखा था, यहाँ टॉम के लिए था और टॉम पर्सन था, इसलिए यहाँ पर हु लगा है। अब इसके बाद यहाँ हम इधर देखते हैं सेंटेंस नंबर 20। द वुमेन पर्सन है तो इसलिए हु लगेगा, हु इज़ लिविंग नेक्स्ट डोर। औरत जो हमारे आगे नेक्स्ट डोर में रहती है, हैज़ गोट विजिटर फ्रॉम द यूके, उसके यूके से मेहमान आए हैं, उससे मिलने वाले आए हैं। आई लाइक द फिल्म, मुझे वो फिल्म अच्छी लगी, और फिल्म के लिए क्या आएगा, विच आएगा, विच वी वॉच लास्ट वीकेंड, जिसे हमने लास्ट वीकेंड देखा था, मुझे वो फिल्म अच्छी लगी। कैन यू थिंक ऑफ ए पर्सन, क्या आप ऐसे पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। पर्सन के लिए क्या आता है, हु आता है। हु हैज़ नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग, यहाँ डिड गलत है, यहाँ पर डन आना चाहिए, DONE, क्योंकि हैजब के साथ थर्ड फॉर्म आती है। हु हैज़ नेवर डन एनीथिंग रॉन्ग, जिसने कभी कोई गलत नहीं किया है। दिस इज द हाउस, हाउस के लिए विच आएगा क्योंकि ये पर्सन नहीं है। विच वॉज बिल्ट बाय माई फादर, ये वो घर है जो मेरे फादर ने बनाया था। द स्टूडेंट हु चीटेड ऑन द टेस्ट, जिसने टेस्ट में चीटिंग करी थी, फेल हो गया, तो इसमें यहाँ ऑन के बजाय इन आना चाहिए, इन, जिसने पेपर में चीटिंग करी थी, टेस्ट में चीटिंग करी थी। हिज ओनली सन, उसका एकमात्र बेटा। हु, अब सन के लिए हु आएगा। हु वॉज बोर्न इन 1997, जो 1997 में पैदा हुआ था। हैज़ गोन टू जर्मनी, वो जर्मनी जा चुका है। अब हम पहले इस साइड के देखेंगे। यहाँ पर सेंटेंस नंबर 12, द ओल्ड मैन हैड ए ह्यूज डॉग। ओल्ड मैन के लिए हु आएगा। हु हैड ए ह्यूज डॉग, जिसका बहुत बड़ा डॉग था। मूव्ड अवे लास्ट वीक, वो लास्ट वीक चला गया। आई गो टू ए यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ। अब यूनिवर्सिटी तो पर्सन नहीं होता, तो उसके लिए विच आएगा। विच वॉज द फर्स्ट वन इन माई कंट्री, जो मेरे कंट्री के लिए सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी वो होती है जिससे बहुत सारे कॉलेज जुड़े हुए होते हैं, जहाँ पे BSc, BTech, MTech, MBA ये करते हैं, छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं। इसके बाद सेंटेंस नंबर 26, आई हैव सीन बैड एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण होता है, तो एग्जाम्पल के लिए विच आएगा। विच हैज स्केयर्ड मी, मैंने गलत एग्जाम्पल देखे हैं जिन्होंने मुझे डरा दिया है। फ्लैमिंगोज, फ्लैमिंगो बर्ड होती है। अब फ्लैमिंगो बर्ड के लिए तो विच आएगा। विच लिव इन फ्रीडम आर मोर पिंक कलर्ड, जो फ्री होके रहती हैं उनका ज़्यादा पिंक कलर होता है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग, ये सबसे अच्छी चीज़ है। अब थिंग के लिए तो विच आता है। विच हैज़ हैपन टू मी, जो मेरे साथ घटित हुई है। आपको ये हु और विच, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है, कभी आप मिस्टेक करेंगे ही नहीं इसमें। अब हम प्रैक्टिस करते हैं हु और हुज। हु तो आपने सीख लिया कि रिलेटिव प्रोनाउन के साथ लगता है, लेकिन हुज भी व्यक्तियों के लिए आता है। तो बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है कि हुज लगाएं कि हु लगाएं।
तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको अच्छे से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, सेंटेंस नंबर 1, माई क्लासमेट नोज ए पर्सन। मेरा क्लासमेट एक व्यक्ति को जानता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको अभी पहली एक्सरसाइज में बताया कि अगर वर्ब है तो हु ही आएगा और कोई प्रोनाउन आएगा ही नहीं। हु कैन पेंट ब्यूटिफुल पिक्चर, सो हु इज़ द करेक्ट आंसर। आवर कंपनी वॉन्ट्स टू हायर ए पर्सन। अब पर्सन में अभी आप देख रहे हैं कैन है, वर्ब है इसके बाद, तो हु इज़ द करेक्ट आंसर। हमारी कंपनी एक पर्सन को हायर करना चाहती है जो हार्ड वर्क करे। द मैन, यहाँ भी वर्ब है तो हु आएगा। हु सोल्ड मी द कार इज़ माई नेबर, दैट इज़ माई नेबर। अब यहाँ वाइफ, यहाँ नहीं आएगा हु। जिसकी वाइफ, जिसका और जिसकी के लिए हुज लगाते हैं, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मिस्टर ब्राउन ब्रदर, यहाँ वर्ब नहीं है। जिसका भाई, मतलब भी निकाल के देख लीजिए। मिस्टर ब्राउन जिनका भाई वर्क्स एट माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में काम करता है, लिव नेक्स्ट डोर, अगले घर में रहता है, तो यहाँ हुज। आई नो ए फ्यू पीपल, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, यहाँ वर्ब है। जो उड़ने से डरते हैं, तो हु, यानी कि प्लेन में आदमी तो उड़ते ही नहीं है, यानी कि प्लेन में ट्रैवल करने से डरते हैं। आई हैव ए कज़न, मेरा एक कज़न है। कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, यहाँ पर देख रहे हो वर्ब है, तो इसलिए हु आएगा यहाँ पर। आर यू समवन, क्या आप कोई वो हो जो कि बड़े ईमानदार हो और हार्ड वर्किंग हो, तो यहाँ वर्ब है इसलिए हु आएगा। द ड्राइवर कार वॉज पार्क नियर द डोर हैज़ टू पे ए फाइन। अब आप देख रहे हो ड्राइवर तो सही है, पर्सन है, लेकिन कार आया है, जिसकी कार घर के दरवाजे के पास पार्क थी, तो यहाँ पर आएगा हु, जिसकी। द चिल्ड्रन मदर्स, बच्चे जिनकी माएँ, आरंट हेयर यहाँ नहीं है, आर मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, तो जिनकी एक्चुअली क्या होता है, जिसका जिसकी सिंगुलर नंबर में लगता है, उसी का अगर ज़्यादा है तो जिनकी हिंदी निकलती है, जिनकी माएँ, क्योंकि यहाँ चिल्ड्रन था। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, यहाँ वर्ब है, जो बाहर खेल रहे हैं, हु आर मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज। द बेबी, जिसकी माँ चिंतित दिख रही है, इज क्राइंग, तो जिसकी माँ, जिसकी के लिए हुज आएगा। माई फ्रेंड लास्ट नेम इज़ द सेम एज माइन, जिसका आखिरी नाम मेरे नाम जैसे ही है, तो जिसका हुज इज हियर टुडे। आई एम वन ऑफ द पीपल वाज लेट, तो हु आएगा, हु वाज लेट। डू यू नो द पीपल आर एट, तो वर्ब है यहाँ पर, हु आएगा। प्लीज़ गिव दिस मेडिसिन टू द पेरेंट्स, प्लीज़ ये मेडिसिन उन पेरेंट्स को दे दो चाहे जिसका बच्चा बीमार है, जिसका, जिनका, जो क्योंकि पेरेंट्स है, तो हुज आएगा। शी इज़ ए पर्सन, वो एक ऐसी व्यक्ति है, ऑलवेज टेल द ट्रूथ, जो हमेशा सच बोलती है, हु। द पेरेंट्स, जिनका बच्चा बीमार है, तो हुज आर एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे रिलेटिव प्रोनाउन। अब मैंने एक वीडियो और बनाई है जिसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया है, उस वीडियो को भी आप देखिए, तो आपको फिर प्रोनाउन में कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक रिक्वेस्ट आपसे करनी है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, तभी आपको ये वीडियो मिलेंगी। और बेल प्रेस करिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा टाइम से। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपके लिए तो पढ़ाते हैं, आपको ही तो चाहते हैं कि आप पढ़ें, आप थोड़ी सी हमारी ये हेल्प कर दीजिए बस। थैंक यू।